एसएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो या रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का टीचर एग्ज़ाम क्यों ना हो, और साथ ही टीचर का सक्षमता परीक्षा क्यों ना हो, उसमें पूछे जाने वाला मुख्य सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम जानते हैं इंडिया एंड ओवरव्यू के बारे में। इंडिया एक नज़र में खास बातें, खास जानकारी के साथ जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आइए हम उन प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, उसे हम देखते हैं। हमारा देश भारत, आइए जानते हैं उसे एक नज़र में। देश का नाम भारत, अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। उसके बाद इसकी जो राजधानी है, भारत देश की राजधानी है नई दिल्ली। यह राजधानी 1911 में ट्रांसफर हुई थी कलकत्ता से। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसे हम देखते हैं। यह पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इंपॉर्टेंट है, यह सवाल परीक्षा में पूछा ही जाता है। आप इसे याद रखें, रट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देशांतरीय विस्तार जो इसका है, लॉन्गिट्यूडनल विस्तार जो इसका है, एक्सपेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इनका फैलाव है। और ज्यामितीय आकार इसका चतुष्कोणीय माना गया है। 5वें पॉइंट में है कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। यह 23.5 डिग्री पर है उत्तरी अक्षांश में। आने वाले राज्य इसमें कौन कौन आते हैं, वे है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। और इसका जो ट्रिक है वह ट्रिक बनेगा आपका मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, गौ से हो गया गुजरात, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, रौ से हो गया राजस्थान। इस तरह से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और इसका ट्रिक अगर अच्छा से जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा जिसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इसका जो रेखा है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जो इलाहाबाद के समीप है, मिर्ज़ापुर में या नैनी से गुजरती है। ग्रीनविच मध्य समय जो होता है, GMT जो होता है, से यह 5 घंटा 30 मिनट आगे है, प्लस है यानी कि। और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वे राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक है आपका है उमच ओहा, इस तरह से ट्रिक है आपका। इसकी जो चौहद्दी है, सीमाएं हैं, उत्तर में नेपाल, भूटान, दक्षिण में है श्रीलंका, हिंद महासागर, और पूर्व में है म्यांमार यानी कि बर्मा देश, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में है पाकिस्तान एवं अरब सागर। दोस्तों, इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो इस तरह से है। इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। उसके बाद पूर्व से जो पश्चिम है वो है 2933। 9वें पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं स्थलीय सीमा की, इसकी लंबाई क्या है। जी हाँ, स्थलीय सीमा, स्थल वो है 15,106.7 किलोमीटर, लगभग आप 15,200 किलोमीटर बोल सकते हैं। उसके बाद जलीय सीमा, जो इसकी जलीय सीमा की लंबाई यानी कि भूखंड और जलीय सीमा की लंबाई जो भारत से मिलती है, उसकी जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट सवाल है, यह प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं। कई एग्जाम में यह सवाल पूछे भी गए हैं, BPSC हो चाहे UPSC हो, यह सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। उसे याद रखिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्षेत्रफल जो है भारत देश का वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भारत देश का। और इसकी जलवायु है मानसूनी। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, आपका जो क्षेत्रफल है भारत देश का वो कितना प्रतिशत है विश्व के क्षेत्रफल का, तो वह है 2.43। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो इसका स्थान है भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है 7th पोजीशन पर है। यानी इससे आगे 6 देश है जो क्षेत्रफल में बड़ा है। जैसे कि सबसे बड़ा देश आपका कौन है, विश्व में सबसे बड़ा देश है रसिया, और सेकंड स्थान पर फिर आपका हो जाएगा चाइना। अगर आपको एशिया में सबसे बड़ा देश पूछा जाता है तो जवाब हो जाएगा फिर आपको चाइना, रसिया वहाँ पर नहीं होगा। दोस्तों, इसकी कुल जनसंख्या की बात की जाए भारत देश की तो वो है 121 करोड़। यह जो है आपका 2011 जनगणना के आधार पर है। चूँकि 2021 में जनगणना होना था, अभी तक हुई नहीं चूँकि कोरोना आ गई थी।
तो अभी 140 करोड़ के आसपास हो गई है यह जनगणना। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब होगा 121 करोड़ ही। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है भारत का, वह है दूसरा, प्रथम में चीन है। बताया भी जाता है कि 2030 के आसपास में भारत की जनसंख्या चीन को भी पीछे छोड़ देगी। विश्व में कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है भारत में, वो है 17.5। ये भी आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है, अभी शायद ज़्यादा हो जाए। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपका, यानी कि एक साल में कितना प्रतिशत वृद्धि होती है, तो वो है आपका एक साल में नहीं 10 साल में, वो है 17.64 वृद्धि। आइए हम जानते हैं लिंगानुपात के बारे में। तो भारत में जो है लिंगानुपात से तात्पर्य है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की क्या संख्या है, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। तो 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो है 943 है। और बिहार का जो लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार वो है 918। अगर बात की जाए, चूँकि हाल ही में बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था, बिहार जाति आधारित जनगणना हुआ था, उसके अनुसार बिहार का जो सेक्स अनुपात है 953 है। इसे आप याद रखें, बहुत ही आसान रहेगा, 953 है। अब हम बात करेंगे शिशु लिंगानुपात कितना है, तो भारत में है 918 और बिहार का अगर कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा 935 शिशु लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, व्यक्ति है। और बिहार का यहीं पर कितना है 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1106, यानी कि सबसे अधिक है पूरे भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है, जहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला वो है केरल है। जी हाँ, शिक्षा भी यहाँ सबसे अधिक है, 1000 पुरुषों पर महिलाएं यहाँ जो है 1084 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम है। और हम जानते हैं, आइए उसकी साक्षरता के बारे में। तो भारत की जो कुल साक्षरता है वो है 74.04%, अबाउट 74% हम बोल सकते हैं। और पुरुष साक्षरता जो है वो है 82.14%, 82% लगभग बोल सकते हैं। और महिला साक्षरता जो है वो है 65.46%, लगभग 65 बोल सकते हैं हम लोग। सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है वो है केरल है, 94% लोग लगभग यहाँ पर क्या है शिक्षित हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है पूरे भारत में, जिला की बात कही जा रही है तो एर्नाकुलम में है, जो केरल में है। 99% यहाँ के लोग क्या है शिक्षित है। कहा जाता है कि यहाँ पर रिक्शा चालक लोग भी जो होते हैं, जो बहुत गरीब से गरीब छोटे मोटे काम भी करते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि BA पास भी होगा, ऐसा भी है। अनुसूचित जाति यहाँ पर जो है SC की जनसंख्या कितना है पूरे भारत देश में, SC की जनसंख्या वो है 16.66%। 28वें पॉइंट में है भारत की जो जनजाति है SC/ST का जो परसेंटेज है वो है 8.6% है। भारत में जो राज्यों की संख्या है वो है 28 है, पहले 29 था, अब कम हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है भारत में वो है 8, पहले 9 था, अब 8 हो चुका है। द्वीपों की संख्या जो है भारत में वो है 1208 निर्जन सहित। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो संलग्न राज्य है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल है 18 केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संपर्क में है। उसके बाद भारत में जो तेल शोधनशालाओं की जो संख्या है टोटल है 23 है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो भारत में टोटल है 599। बड़े बंदरगाहों की जो संख्या भारत में है वो 13। सबसे घनी आबादी वाला जो नगर है वो है मुंबई, इसे हम बृहत्तर मुंबई भी कहते हैं। राष्ट्रीय पशु भारत का है वो बाघ, वैज्ञानिक नाम इसका है पैंथेरा टाइग्रिस। और राष्ट्रीय विरासत पशु जो है भारत का है वह है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी जो है भारत का वो है मोर और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। दोस्तों, राष्ट्रीय वृक्ष जो है भारत का वो है बरगद और इसका जो साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगलसिस। 40वें पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल है और इसका जो साइंटिफिक नेम है निलम्बो नुसिफेरा। दोस्तों, साइंटिफिक नेम भी पूछता है, राष्ट्रीय फल हो चाहे फूल हो वो भी याद रखेंगे। और राष्ट्रीय चिन्ह जो है भारत का अशोक स्तंभ का जो शीर्ष भाग है वही है।
और इसमें 4 शेर है। याद रखिए 4 शेर है, 3 शेर नहीं, दिखता 3 है लेकिन है 4। आपको 3 दिखता है तो आगे वाला जो मेन है उसके पीछे भी आपका शेर है, पिछले मुंह से है। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। नीचे चौरस पट्टी में हाथी है, घोड़ा है, सांड है और सिंह है। याद रखें ये चारों जानवर का नाम दोस्तों, हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह है। इसकी मूर्तियाँ बनी हुई है। इनके बीच 24 तीलियों वाला एक चक्र भी है, 24 तीली वाला, और वही चक्र जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं आपका राष्ट्रीय तिरंगा में, जिसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। जी हाँ, ये जो स्तंभ है उसमें सत्यमेव जयते भी इसके नीचे लिखा हुआ है। राष्ट्रीय वाक्य जो भारत का है वह है सत्यमेव जयते ही है। जो लिया गया है धर्म ग्रंथ से वह है मुंडकोपनिषद। जी पूछता है अक्सर सवाल, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया है, तो उसका जवाब होगा मुंडकोपनिषद। दोस्तों राष्ट्रीय लिपि जो है भारत की वह है देवनागरी। देवनागरिक नहीं बोलेंगे, देवनागरी। और राजकीय भाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की वह है हिंदी। वास्तविकता अगर पूछी जाए तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। हाँ, राजकीय भाषा भारत की हिंदी है लेकिन अंग्रेजी में ज़्यादा कार्य होते हैं, है ना। ये भी कहना उचित रहेगा कि राजकीय भाषा हिंदी ही है। वास्तविकता मानी जाए तो कोई भी भारत की राजकीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज है आपका तिरंगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है और बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है जो 24 तीली वाला होता है। अगर यह सवाल पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय तिरंगा में कितने रंग होते हैं या कितने रंगों का प्रयोग किया गया है, तो जवाब होगा 4। आप कहेंगे तिरंगा 3 रंग होना चाहिए, नहीं, 3 रंग तो आप देख ही रहे हैं, केसरिया है, श्वेत है और हरा है, और बीच में जो पट्टी है वह है नीले कलर का, इसलिए 4 रंगों का प्रयोग किया गया है भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में। और 47वें प्रश्न में है भारत का जो राष्ट्रगान है वह है जनगण मन। इसके जो रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया है। और भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह है गंगा। और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान हो गया नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत हो गया नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम। रचयिता है इनके बंकिम चंद्र चटर्जी। अक्सर सवाल ये पूछे भी जाते हैं। जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना, एक्सेप्ट किया गया था। साथ ही राष्ट्रीय जलीय जीव जो है भारत का वह है गंगा डॉल्फिन, यानी गंगा में रहने वाला जो डॉल्फिन और भी जगह है लेकिन गंगा वाला ही डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका जो साइंटिफिक नेम है प्लेटिनिस गैंगेटिका। 50वें पॉइंट में है राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग है ग्रेगोरियन कैलेंडर है। उसके साथ साथ शक संवत को भी अपना लिया गया है। 22 मार्च 1957 से लागू हो गया है शक संवत। इसमें 12 महीने होते हैं शक संवत में, और पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना जो होता है इसका फाल्गुन होता है। याद रखेंगे, प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो पूरे भारत में है 89 है, और राज्यसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है पूरे भारत में वो है 250। वर्तमान में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या वो है 245। इतना ही कहीं इलेक्शन होता है, और इस 245 में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और जिसमें 243 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन इलेक्शन लड़के आते हैं। 12 के यहाँ का मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या पूरे भारत में आपका है 552 है, और वर्तमान में जिसकी संख्या है 545, जो जीत करके गए हैं यही लोग हैं। तो ऐसा क्यों कम हुआ, तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होता है, इसमें आप जान रहे हैं, और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी होता है। 56वें क्वेश्चन में है भारत में जो जीवन प्रत्याशा है, यानी कि औसत आयु क्या है भारत के लोगों की, 69 ईयर्स है, 69 वर्ष है। भारत का राष्ट्रपति जो है वर्तमान में कौन है उसे हम जान लेते हैं, तो है श्री रामनाथ कोविंद है। यह भारत के 17वां राष्ट्रपति है, और व्यक्ति के रूप में अगर कहा जाए तो यह 16वां व्यक्ति है। भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो जी ये नहीं है, श्री जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ हैं, जो भारत के 14वां उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, पूरा नाम यही है, लोग शॉर्ट में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। 17वीं लोकसभा से ये जीत करके आए हैं, और व्यक्ति के रूप में है 15वां व्यक्ति, और लोकसभा जो संपन्न हुआ है वह है 17वां। भारत में कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद सुशोभित हुआ, जी हाँ, इसका जवाब होगा 7। प्रथम बार कौन उप प्रधानमंत्री बना था, पहला उप प्रधानमंत्री आपका था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ आप जानते हैं। और अब तक जो अंतिम उप प्रधानमंत्री बने हैं वो है श्री LK आडवाणी जी हैं।
वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो 18वां व्यक्ति है, और जो 18वां है लेकिन व्यक्ति के रूप में ये कौन है? 17वां है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में वो है आपका, जी हाँ ये नहीं है, DY चंद्रचूड़ है। जी हाँ DY चंद्रचूड़ है, जो आपका 50वां मुख्य न्यायाधीश है भारत का। उसके बाद आपका है भारत का चुनाव आयुक्त कौन है? जी हाँ भारत का जो चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार। जी हाँ राजीव कुमार, और ये 15 मई 2022 को बने थे, और ये 25वां है। कितना है? 25वां चुनाव आयुक्त है भारत का। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वो कौन कौन है उसे देख लेते हैं। दोस्तों आपको जानना क्या है, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, जैसे कि असम है, इसकी राजधानी दिसपुर है, तो आपको राजधानी भी रटे हुए होने चाहिए, साथ ही इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो क्या है वो भी रटे हुए होना चाहिए। तो आप इस तरह से राजधानी देश रट लें, किसी भी किताब में लिस्ट है, चाहे यहाँ से आप नोट कर लें और इसे रट लें या स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि आपको भाषा याद रखना है, मुद्रा भी याद रखना होता है, और लुसेंट से आप ये पढ़ सकते हैं, और राजधानी आप निश्चित रूप से रट लें। दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी वो अमरावती घोषित की गई है, लेकिन नई राजधानी बनने तक 10 वर्ष के लिए हैदराबाद संयुक्त राजधानी रहेगी। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसकी भाषा जो उड़िया है, और उत्तर प्रदेश की जो भाषा है आप देख रहे हैं कि हिंदी है, उर्दू है। बाकी इस तरह से आप और भी आगे राज्य में आपको लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से तमिलनाडु की जो राजधानी वो चेन्नई है, इसका पूरा नाम मद्रास था, और इसकी भाषा क्या है? तमिल है। त्रिपुरा है, इसकी राजधानी अगरतला है, आप देख सकते हैं। और त्रिपुरा में खास बात ये रखना है याद आपको, इसकी राजधानी जो बंगला भी है, काकबोरक भी है, कोकबोरोक भी लिखता है, और मणिपुरी भी है। तो ये दोनों याद रखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि त्रिपुरा में बंगला कैसे बोला जा सकता है, लेकिन याद रखेंगे बंगला, कोकबोरक भी है, मणिपुरी भी है। नागालैंड में जो खास भाषा है इसकी राजधानी कोहिमा है, जो अंग्रेजी है, आओ है, कायाक है, अंगामी है। जो अलग तरह की भाषा है उसे रट ले, ये पूछा जाता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। पंजाब के है, पंजाबी आप बोल सकते हैं। इस तरह से बिहार में हिंदी उर्दू दोनों चलता है, मध्य प्रदेश हिंदी है, महाराष्ट्र की जो भाषा मराठी वास्तव में है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। और एक खास है यहाँ पर मिजोरम, तो मिजो भाषा अंग्रेजी हो जाता है। मेघालय की जो भाषा है वो शिलोंग राजधानी है, इसकी खासी है, गारो है, अंग्रेजी है। गारो खासी हिल्स भी है और भाषा के भी नाम है। और राजस्थान का हिंदी और राजस्थानी है, आप सभी जान चुके हैं। सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है, इसकी लेप्चा भाषा है, भूटिया है, नेपाली है, लिम्बू है, हिंदी है, जरूरी है, आप सभी जान रहे हैं। और हरियाणा की भाषा चंडीगढ़ है, भाषा हिंदी है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसकी भाषा हिंदी और पहाड़ी है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी वो रायपुर है, इसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। उत्तराखंड की जो राजधानी वो देहरादून है, इसकी भाषा हिंदी है। झारखंड रांची है और हिंदी संथाली हो है। तेलंगाना की राजधानी आपका क्या है? हैदराबाद, और इसकी भाषा जो है आपका तेलुगु और उर्दू है, यह याद रखेंगे। दोस्तों ये बात याद रखें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जारी होने के उपरांत पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया, जिससे कि एक राज्य भी घट गया और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, बढ़ करके पहले 7 था। फिर क्या हो गया? दादर और नागर हवेली, जी हाँ, दादर और नागर हवेली और दमन दीव को एक कर लिया गया है। इस तरह से टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो उन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम इस प्रकार हैं, उसे हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है। और इसकी भाषा हिंदी है, निकोबारी है, तमिल है, मलयालम है, बंगला है, तेलुगु है। चंडीगढ़ की जो राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी जो भाषा हिंदी है, पंजाबी है। दादर एवं नागर हवेली, साथ ही दमन एवं दीव को इसमें मिला दिया गया, दोनों को। ये नाम एक था पहले और ये नाम फिर एक था आपका, लेकिन अब यहाँ चारों मिलकर के नाम एक हो गया है। और इसकी जो राजधानी है वह सिलवासा है और गुजराती हिंदी इसकी भाषा बोली जाती है। अक्सर राजधानी पूछे जाते हैं, भाषा भी पूछी जाती है, आप लोग याद रखेंगे। और लक्षद्वीप जो है आपका, इसकी राजधानी कावारती है और इसकी जो भाषा है वह जेसरी है, द्वीपीय भाषा है या महल है, माहल। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर, कश्मीरी उर्दू, लद्दाखी डोगरी। और लद्दाख जो है इसकी राजधानी लेह है ना, और इसकी भाषा लद्दाखी और डोगरी है। साथ ही दिल्ली जो इसकी राजधानी नई दिल्ली है और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू तीनों है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही ये जानकारी भरा वीडियो आपके लिए उपयोगी है, बिहार एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए
और बिहार एसएससी के लिए टीचर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे सक्षमता परीक्षा क्यों ना हो, उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसे निश्चित रूप से रट लें तो बहुत ही मजबूती प्रदान हो जाएगी आपके जीएस में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए।